मित्रों, आपने कभी सोचा है कि रात को जब हम आंखें बंद करके सो जाते हैं तो सच में हम कहाँ जाते हैं? क्या नींद सिर्फ शरीर की थकान मिटाने का तरीका है या फिर यह एक अदृश्य द्वार जो हमें दूसरे लोक में प्रवेश करा देता है? दोस्तों, आज की इस रहस्यमय यात्रा में हम जानेंगे नींद के पीछे छिपे वो रहस्य जो विज्ञान, आध्यात्म और प्राचीन ग्रंथों को जोड़ते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप इस यात्रा के साथी हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे की कड़ियां इससे भी ज्यादा रहस्यमय होने वाली हैं। दोस्तों, यह बात आजमाई गई है कि जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर बिल्कुल स्थिर रहता है, लेकिन हमारा मन किसी और ही दुनिया में चला जाता है। वैज्ञानिक रूप से हम सपने देखते हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से कई परंपराओं में माना गया है कि नींद के दौरान हमारी आत्मा स्थूल शरीर से बाहर निकलकर सूक्ष्म जगत में प्रवेश करती है, जिसे ऋग्वेद में सुषुप्ति यानी गहरी नींद को मृत्यु जैसा अनुभव कहा गया है, जहां आत्मा शरीर में तो रहती है लेकिन उससे जुड़ी नहीं रहती। यही कारण है कि सुबह उठकर हम कहते हैं आज नींद में पता ही नहीं चला कैसे रात बीत गई। यही वो आयाम है जिसे प्राचीन योगी तुरीयावस्था यानी चौथे अवस्था का द्वार मानते थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च कहती है कि हमारा मस्तिष्क सोते समय भी जागता है, लेकिन वह लॉजिक की बजाय अवचेतन के दरवाजे खोल देता है। यही कारण है कि सपनों में हम उड़ सकते हैं, मरे हुए लोगों से बात कर सकते हैं या भविष्य के संकेत भी पा सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी के वैज्ञानिकों ने पाया कि कुछ लोग सपने में सचेत रहकर अपने सपनों को खुद नियंत्रित कर सकते हैं, जिसे लूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। क्या यह एक संयोग है या फिर इसका अर्थ है कि हम जिस दुनिया को सपनों की दुनिया कहते हैं वास्तव में वो हमारी चेतना का दूसरा आयाम है? उपनिषद कहते हैं कि मनुष्य 3 अवस्थाओं में जीता है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इन तीनों के पार है तुरीया, जहां मन, आत्मा और ब्रह्म एक हो जाते हैं। शिव पुराण में तो स्पष्ट लिखा है कि मृत्यु के समय आत्मा जिस मार्ग से निकलती है उसी मार्ग से हर रात सपने में भी आत्मा जाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी जगह का सपना देखा है जहां आप कभी गए ही नहीं, या किसी ऐसी घटना का जो बाद में सच हो गई हो? यह वही अनुभव है जिसे प्राचीन ऋषि सूक्ष्म लोक की यात्रा कहते थे। वेदांत का मत है कि जैसे हम मोबाइल को चार्ज करते हैं उसी तरह नींद आत्मा की ऊर्जा को रिचार्ज करती है। नींद नहीं तो आत्मा की ऊर्जा क्षीण हो जाती है। यही कारण है कि लंबी नींद ना लेने वाले लोगों में चिड़चिड़ापन, भ्रम और कभी कभी तो मति भ्रम तक हो सकता है। महर्षि अरविंद ने कहा था कि हर नींद एक छोटी मृत्यु है और हर जागना एक नया जन्म है। क्या यह सिर्फ कवि की कल्पना है या इस बात में कहीं ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य छुपा है? दोस्तों, आपने कभी एक बात और सोची है कि दिमाग के बिल्कुल बीच में स्थित पीनियल ग्रंथि को थर्ड आई क्यों कहा गया है? यह वही ग्रंथि है जो नींद में सक्रिय होती है। ये मेलाटोनिन नामक हार्मोन बनाती है जो हमें सपनों की दुनिया में ले जाता है। और योग में कहा गया है कि पीनियल ग्लैंड ही वो अग्नि कुंड है जहां आत्मा नींद में प्रवेश कर सूक्ष्म शरीर धारण करती है। इसलिए कई आध्यात्मिक गुरुओं ने गहरी ध्यान अवस्था को जागती हुई नींद कहा है। भारत,
तिब्बत और मिस्र की प्राचीन संस्कृतियों का मानना है कि सपनों में आत्मा सिर्फ यात्रा नहीं करती, बल्कि कभी कभी पिछले जन्म में धुंधले दृश्य भी दिखाई देते हैं। कई बच्चों के उदाहरण मिलते हैं जो सपनों में ऐसी जगहों को दिखाते हैं जो उन्होंने कभी नहीं देखी, लेकिन वे असल में मौजूद होती हैं। क्या ये स्मृति है या फिर कर्म चक्र का संकेत? दोस्तों, प्राणायाम, ध्यान, ब्रह्म मुहूर्त में सोना नींद के स्तर को बढ़ा देते हैं, क्योंकि जब शरीर शुद्ध हो जाता है तो आत्मा और ब्रह्मांड से जुड़ने में कोई बाधा नहीं रहती। गहरी नींद में आत्मा से अलग होकर सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर सकती है और यही यात्रा बन जाती है दूसरे लोक का अनुभव। इसलिए कहा गया है कि नींद केवल शरीर के लिए नहीं, आत्मा की यात्रा का द्वार है। जब आप आज रात सोएं तो एक पल के लिए सोने से पहले सोचिए, क्या पता आपकी अगली यात्रा इस संसार की ना होकर कहीं और ही की हो। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर सवाल जगाए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि क्या नींद में सच एक और लोक का द्वार है या सिर्फ एक सपना है। मिलते हैं अगली गहरी यात्रा में, जहां हम जानेंगे चेतना, मृत्यु और ब्रह्मांड के रहस्यों को। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय ज्ञान, जय आत्मा।